बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है यही लॉन्ग मार्च। और लॉन्ग मार्च के अंदर फूटती हुई नई कोंपलें, ठीक है। और अब एक मंसूबा पकड़ा गया है तहरीक इंसाफ का कि इस लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च कैसे बनाना है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो सबूत रखा है, वही सबूत आपके सामने पेश करना है और इसी पर फिर तबसरा भी करना है और इससे मुतल्लिक बहुत सी अहम बातें भी आपको बतानी हैं। ज़ाहिर है जब लॉन्ग मार्च अभी शुरू हुआ है तो सारी कंसंट्रेशन हुकूमत की भी, सारी कंसंट्रेशन तमाम सियासत की भी इसी पे है, तमाम सहाफ़त की भी इसी पर है। इसके अलावा कोई मौजू ही नहीं। अगर कोई मौजू है भी सही तो लॉन्ग मार्च से जुड़ा हुआ मौजू है। तो खैर अब आप ये ज़रा सुनिए। ये अली अमीन गुंडापुर जो किसी से बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को ये खूनी मार्च कैसे बनाना है, पूरा प्लान बेनकाब हो गया है। उसके बाद भी हुकूमत ने तो खैर कुछ भी नहीं कर पाना, मुझे पता है, इसका आप तसल्ली रखें। कुछ भी हो जाए हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी ये देखें तो सही, ये ज़रा सुने तो सही कि हुआ क्या है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं आगे, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ के एक एक चीज़ सुना रहे हैं, बता रहे हैं। ज़रा वो भी सुनिएगा, ये आप देख लीजिए। सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूक कितनी है? बहुत है, पास भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे साथ गरीब तरीके कानूनी है, पैसे जहाँ कार बात घुस जाए ये वो पास हो जाए। उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कानूनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखिए आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस आपसे में इंशाल्लाह। और ये गंडापुर से कह रहा है कि सदर साहब क्या पोजीशन है? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। पूछता है बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं गंडापुर। लाइसेंस भी बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर। बंदे भी जितने चाहे होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथ ही करीब ही कॉलोनी में नामालूम सज्जी गंडापुर। यहाँ करीब 3 जगह कौन सी है? आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? नामालूम शख्स हमारे पास अली अमीन गंडापुर। बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टोल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है? टॉप सिटी है या कैपिटल है? नामालूम शख्स। टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी हैं, बताएं। गंडापुर टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना? नामालूम शख्स। टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है ना? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। गंडापुर मिला हुआ है मुझे, वो है मेरे पास। अली अमीन गंडापुर। बस बंदे और सामान आप रखे वहां पर रेडी। अली अमीन गंडापुर। बस बंदे और सामान आके वहां पर। सर कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अली अमीन गंडापुर बस फिर राब्ते में हैं इंशाअल्लाह। ये है जनाब वो सारा प्लान जो कि अली अमीन गुंडापुर ने अपने एक बंदे असद नामी के साथ डिस्कस किया। उनसे कहें कि जी कितने हैं, सब कुछ रेडी है, बंदूकें, कहते बंदूकें भी रेडी हैं, बंदे भी रेडी हैं। ये वो उन्होंने, और कॉलोनी का नाम भी बताया, सारा कुछ। अब ये वज़ीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज़ाहिर है जिनके पास ये फैसिलिटी है रिकॉर्ड करने की, टेप करने की, उन्होंने ही टेप की होगी। तो फिर टीवी पर आने से पहले इस गुंडापुर को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अब सुना है, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वो असद खान नामी बंदा जिससे उस गुंडापुर की गुफ्तगू हो रही थी वो गिरफ्तार हो गया है। और पता नहीं वो जो है ना, राना साहब कहते हैं कि अगर गुंडापुर यहाँ होता इस्लामाबाद तो हम गिरफ्तार कर सकते थे। आप बेबसी देखें, मजबूरी देखें कि एक अगर दहशतगर्द आपको इतला हो कि ख़ुदकुश दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद है पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, उसको वो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमतें हैं।
पूरा प्लान है ना, पूरा बनाया गया प्लान है। ये मैं आपको कितने रोज़ से बता रहा हूँ, बाकी दोस्त भी बता रहे हैं। ये फैसल वाउडा ने जब गुफ्तगू की, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले मैं बता चुका था और बहुत सारे और लोग भी बता चुके थे कि इस मार्च को खूनी मार्च में कन्वर्ट करने के कैसे प्लान है। कुछ लोग तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मार्च को खूनी मार्च में कन्वर्ट करने के लिए कुछ वर्दी वाले लोग इस्तेमाल किए जाएंगे मुबैना तौर पर, ताकि बदनाम वो हों। मकसद कहने का ये है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का प्लान है। बहुत, मैंने आपसे कहा था ना कि अनयूजुअल किस्म की डेवलपमेंट है। ये मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ें सामने आ रही हैं। कर कुछ भी नहीं रहे, फिर भी हुकूमत को कुछ नहीं कर पा रही। ये वही गुंडापुर हैं कि जिनके ऊपर उनके अपने तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा, वफाकी अपना सूबाई वज़रा खैबर पख्तूनख्वा में, एक इसरारुल्लाह गंडापुर, वो वज़ीर कानून थे वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, और 2013 से 2018 उसी के दौरान जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, वो वज़ीर कानून थे। बहुत ही लायक फ़ायक इंसान थे। इनायतुल्लाह गंडापुर वज़ीर आला भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, अब वो मरहूम हैं। और वो इनायतुल्लाह गंडापुर के फ़र्जंद थे। इसरारुल्लाह गंडापुर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान, बहुत लायक इंसान, और चूँकि वो राइवलरी इस तरह से कि उनके होते हुए फिर इस गुंडापुर की नहीं चलती थी, उसको इन्होंने मरवा दिया। और मरवा इस तरह से दिया कि ईद पर वो मेहमानों से मिल रहे थे, इस गुंडापुर ने जनाब वहाँ खुदकुश भेज दिया। ये तो पूरा एक ट्रेनिंग ये तो ट्रेनिंग कैंप्स में गया हुआ बंदा है। ये तो खुद ही लोगों को बता चुका है कि मैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स में, दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स में गया हूँ, उनके साथ मैंने उनको ज्वाइन किया हुआ है। ये तो खुद बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसको मरवा दिया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा कि इस तरीके से आप कह देंगे जनाब आपने कैसे कह दिया कि उसको मरवा दिया। उसकी अपनी फैमिली ने, इसरारुल्लाह गंडापुर की फैमिली ने, उसके भाई ने, उनका एक भाई है इनामुल्लाह गंडापुर जो कि सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में भी, कुछ और टीवी प्रोग्राम्स पे भी मेरी मुतादिद बार उनसे गुफ्तगू हो चुकी है इनामुल्लाह गंडापुर की। वो जनाब उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि इसी गुंडापुर ने हमारे भाई को मरवाया है। ये हालत है। अब उसके बाद उसकी सीट जो खाली हुई तो इमरान खान साहब ने उनके दूसरे भाई को दे दी, इकरामुल्लाह गंडापुर। जब वो आए तो उनको भी मिनिस्टर बनाया उन्होंने, उनको भी इसी गुंडापुर ने मरवाया। और दोबारा उनके भाई ने कहा कि मेरे दोनों भाइयों को इसी अली अमीन गुंडापुर ने मरवाया। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, इसका कोई नहीं बिगाड़ सका। एक JIT बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी वैसी की वैसी दब गई है। मुझे याद है टीवी पर किसी MKM के रहनुमा ने कहा था कि जो JIT बनी इसरारुल्लाह गंडापुर की, उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम आया है। उस JIT ने बताया कि इसी ने मारा है या मरवाया है। ठीक है, कर फिर भी कोई कुछ नहीं किया इसका किसी ने। उसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ सारा कुछ। उसके बाद जनाब आपको याद होगा कि डेरा इस्माइल खान की एक तहसील है कुलाची, ठीक है ना, उस कुलाची में एक वाक़या पेश आया था और बहुत ही अंदोनाक वाक़या था। और वो वाक़या ये था कि एक खातून को बिल्कुल उरियान करके, उसके कपड़े उतार के पूरे शहर में घुमाया गया था। तो बहरहाल वो दुश्मनी थी, जो भी वो एक लंबा चौड़ी कहानी है, वो मैं उस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो इनके अपने उस वक्त के MNA दावड़ खान कुंडी, जो उस इलाके के MNA थे, उन्होंने इसी पर इल्ज़ाम लगाया, इसी अली अमीन गुंडापुर पर, कि इस अली अमीन ने वो जो खातून को जिन्होंने नंगा करके घुमाया था पूरे इलाके में, ये उनको बचा रहे हैं पुलिस से, ये उनको बचा रहे हैं और वो इन्हीं के बंदे हैं। इस पर यानी कि मुआवनत जुर्म का इल्ज़ाम लगा, फिर भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। यही गुंडापुर जो कि शहद की बोतल के साथ पकड़ा गया, शहद तो आपको पता नहीं क्या है, इसके पास कौन सी शहद थी, ठीक है ना, वो पकड़ा गया था। और फिर भागते हुए इनको देखा होगा कि आपने, फिर जब वो यहाँ पर आए थे दूसरी दफ़ा धरने के, इमरान खान वो पुशअप निकाल रहे थे बनी गाला, और ये जनाब जा रहे थे, और ये इस गिरफ्तारी के डर से कैसे भागा था। तो बहरहाल ये इतने कोई 30 मार खान कोई नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि हुकूमत ने कोई कुछ नहीं करना ना, हुकूमत क्या करे। अब जब हुकूमत को पता चल गया है तो हुकूमत के पास FIA है, हुकूमत के पास रेंजर है, हुकूमत के पास और एजेंसीज हैं, हुकूमत के पास फ़ौज है। उनको कहें जनाब इसको गिरफ्तार करके दें, जिधर भी बैठा
है, ठीक है ना। हुकूमत के पास बहुत सारे हथियार हैं। हुकूमत चाहे तो एक ही वक्त में चारों सूबों में गवर्नर राज भी लगा सकती है, हुकूमत चाहे तो इमरजेंसी भी लगा सकती है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी पावर होती है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये जो लोग कह रहे हैं जनाब कोई 24 मुरब्बा किलोमीटर या 25 मुरब्बा किलोमीटर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि कोई कमिटमेंट हो, कोई उसमें ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, वो अपना सियासी फ़ायदा ले लेना, इससे ये बात नहीं चलेगी। अब एक्शन का वक्त है, अब एक्शन करना पड़ेगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई तैयारे आए हुए हैं जनाब, 2 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बिल्कुल रेडी खड़े हैं, पता नहीं वो सच है या झूठ है। कोई कह रहे हैं कि जनाब कोई बंदा कोशिश कर रहा है कि जो उसको बाहर भेजा जाए वो इमरान नियाजी है। बहरहाल ये सारी चीज़ों को पता चल जाएगा, सारी चीज़ें कितनी स्पेकुलेशन है और कितनी उसमें सच है। तो अब बात यह है कि वो आपस में भी ये बात ठीक है कि असद उमर और हमाद अजहर लड़ पड़े आपस में, असद उमर, हमाद अजहर और एक और रहनुमा लड़ पड़े, वो इमरान खान की मौजूदगी में लड़ पड़े। आज हमाद अजहर ने वो फैसल जावेद से माइक छीन लिया, तो ये बात तो है, ये मामूली बात नहीं है, फूट तो पड़ी है। और जो साथ चल रहे हैं, एक न्यूट्रल मीडिया वाले भी कह रहे हैं, न्यूट्रल कैमरे वाले भी, वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब 6-7 हज़ार टोटल बंदे हैं जो साथ चल पड़ते हैं, बाकी तो कोई नहीं है। वो जोश व खरोश नहीं। और इमरान खान हर 10 कदम के फासले पर अपने रहनुमाओं से लड़ पड़ते हैं कि आपने तो बंदे तो लाए ही नहीं हैं। और बंदे कभी नहीं आएंगे जब आप इदारों के साथ लड़ें, जब आप रियासत के साथ लड़ने का प्लान बनाएं, जब आप DGISI को ललकार रहे हों, जब ISI के अफसरान को इस तरीके से उनके नाम ले लेके उनको वहशी कह रहे हों, जब जनरल बाजवा को आप इस तरीके से मुखातिब हो रहे हो, पूरे फौज के इदारे को इंडिया में शादियाने बाज रहे हों, इसराइल वाले खुश हों कि इमरान खान। आप आज मैं अभी मेजर गोरेव आर्या का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने किया कि जनाब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान क्या कर रहा है जनाब, जनरल बाजवा को वो जानवर कह रहा है, DGISI के पीछे पड़ा हुआ है, और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो गद्दार कह रहा है, किसी को वो वहशी कह रहा है, अवाम को वो गुलाम का कह रहा है। तो इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, हम तो बड़े खुश हैं। ज़रा मुझे बताइए, तरीका तो बताइए कि मैं PTI को फ़ंड कैसे भेजूँ। अब ये वो कह रहे हैं कि मैं PTI को, शुक्रिया इमरान खान लिखा है, थैंक यू इमरान खान, मुझे बताएं ज़रा मैं PTI को फ़ंड कैसे भेजूँ। तो बात ये है कि वहां तो शादियाने बज रहे हैं ना, उनका तो मीडिया कह रहा है कि इमरान खान हमारा काम कर रहा है। ये सर्विसेज इंडिया को और इसराइल को कभी किसी ने दी थी? मुबारक हो यूथियों, ये आपके लीडर ने ये काम कर दिखाया है कि आज पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इमरान खान बोल रहा है, और इंडिया में जो जश्न का समा है और इसराइल में जो जश्न का समा है, वो ये सिर्फ यही इमरान खान ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यहां पे पैनमा खेलते खेलते इकामा पे उसे निकाल बहर कर दिया गया और मार्शल्लाह के लगा के उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई 12 अक्टूबर 1999 को। उससे पहले 58(2)B को इस्तेमाल किया गया, उससे पहले बेनज़ीर साहबा की हुकूमतें खत्म कर दी गई। किसी ने नहीं इस तरह से बोला। ये तो अदम एतमाद के नतीजे में खत्म हुई है। अदम एतमाद तो कानूनी ऑप्शन है, बाकी हुकूमतें गैर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करके हटाई जाती रहीं, लेकिन किसी ने कोई इस तरह से पाकिस्तान की रियासत के पीछे नहीं पड़ा। कोई इस तरीके से पाकिस्तान को तबाही के एजेंडे और प्रोपेगंडे के साथ नहीं आया जिस तरह से ये शख्स आया है। अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि DGISI को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि यूथी कह रहे हैं हमने फौज के अंदर बगावत करा दी है। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब हालत यह है कि मिन्नतें तरले उनके कर रहे हैं, उन पे 2 दर्जन मुकदमात हैं, कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि इमरान नियाजी कंटेनर पे चढ़ के आर्मी चीफ को भी धमकियां लगा रहा है, DGISI को भी धमकियां लगा रहा है, जिनके नाम से भी लोग थर थर कांपते थे। बाकी DGC को भी धमकियां लगा रहा है, उनको वहशी कह रहा है, सेक्टर कमांडर को वहशी कह रहा है। ये हालात पहुंच चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब को देखते हैं कि वो गुंडापुर को गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते, वो आएंगे तो किस तरीके से और ये होता क्या है। सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल है। अब दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करे।
सूरत हाल इस तरह से क्रिटिकल है कि इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान वर्सेस इमरान खान, पाक फौज वर्सेस इमरान खान, इमरान खान वर्सेस पाक फौज। ये पाक फौज के बिल्कुल वर्सेस इमरान खान काम कर रहा है, पाकिस्तान की मुखालफत में काम कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों की मुखालफत में काम कर रहा है। ये खूनी मार्च अगर खुदा न खास्ता ये ऐसा हो जाता है और ये जो प्लान पकड़ा गया ये कोई मामूली है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर इसका मतलब वो जो फैमिली साथ बेचारी आ रही होंगी उनको तो नहीं पता होगा, वो जो बच्चों को कह रहे हैं कि आ जाएं और उनको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। ये तो लाशें गिराना चाहते हैं ना, वही तो फैसल वोडा ने कहा है, ये लाशें गिराना चाहते हैं और उन लाशों पर ये सियासत करना चाहते हैं, ये लाशें गिरा के ये खून बहा के ये करना चाहते हैं कि किसी तरीके से मार्शल लॉ लग जाए। तो ये प्लान तो आपको समझ आ गया होगा ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।